बच्चों, स्वागत है आपका मेडिकल ऑफ साइंस के इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के लिए विद्युत, विद्युत विभव, आवेश, समांतर श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाक से किसके लिए वीडियो है? क्लास 10। तो शुरू करते हैं आवेश से। किससे? आवेश से, या विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। कभी कभी बोर्ड में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश सिंपली, या आवेश अगर किसी चीज पे आ जाए, ऐसे बात समझिए, आवेश अगर किसी चीज पे आ जाए तो उसमें या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का, या तो आकर्षण मतलब खींचेगी, या तो प्रतिकर्षण मतलब क्या करेगी बेटा? दूर भगाएगी। मतलब विद्युत आवेश किसी बॉडी पे आता है, किसी चीज पे आता है, तो या तो वो खींचने का काम करेगी किसी को, या दूर भगाने का। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने बचपन में बहुत किया होगा, कंघा बाल में रगड़ा होगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को कंघा क्या करता है? खींचता है, उठा लेगा। गुब्बारे के साथ भी आपने किया होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि मतलब आवेश आता है तो आकर्षण प्रतिकर्षण देखने को मिलता है, या आवेश आता क्यों है? तो जब किसी चीज को रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, बहुत तेज रगड़ते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ चला जाता है? उधर, और ये खींचने खांचने का गुण दिखाता है। तो वैद्युत आवेश एक भौतिक, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, जिसके आने से क्या आ जाता है बेटा? वैसे लिखते हैं, वैद्युत आवेश घर्षण से समझते हैं रगड़न, या घर्षण के कारण आता है, कारण आता है। या किस कैसा हो सकता है? या तो आकर्षण का, या तो आकर्षण का, या प्रतिकर्षण का, या तो अट्रैक्शन का होगा, या तो रिपल्शन का होगा, ठीक है। आकर्षण का होगा, सेम सेम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। सेम सेम लोग एक दूसरे, मतलब ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक। मान लीजिए दो बॉडी, ये पहली बॉडी, ये दूसरी बॉडी, दोनों को आपने रगड़न कराया, खूब रगड़ा खूब रगड़ा खूब रगड़ा खूब रगड़ा। इसमें अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दी, आपको पता होगा कि सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे छोटी इकाई एटम होती है, परमाणु। परमाणु के भीतर बीचों बीच नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और कोने कोने कौन होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो जब रगड़न होगी तो कोने कोने वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इनको, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। ऐसे समझिए, जो उधार लेगा वो ऋणी हो जाएगा, उसके ऊपर माइनस लगेगा, और जो देगा वो ऑलरेडी क्या रहेगा? धनी रहेगा, ठीक है। तो धनी रहेगा तो अपने ऊपर प्लस, और ले लिए तो क्या हो गया बेटा? माइनस। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, दो तरीकों के आवेश होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो सिंपल है, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस माइनस आकर्षित करेंगे, वहीं से माइनस प्लस आकर्षित करेंगे, ठीक है। सिंपल है। अगर सेम सेम रहेंगे तो दूर भगाएंगे, चुंबक के साथ भी तो होता है, सेम सेम रहेंगे तो दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग रहेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को खींचेगा, माइनस प्लस भी एक दूसरे को बेटा क्या करने वाला है? खींचने वाला है। और रही बात विद्युत आवेश, तो घर्षण के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग के कारण होता है, ठीक है। तो विद्युत आवेश खत्म करते हैं, फटाक से आप इसको नोट करिए। दो तरीके का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से। विद्युत आवेश को किससे दिखाते हैं? क्यू, या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, ठीक है। बहुत किताबें कैपिटल क्यू से दिखाती हैं, बहुत किताबें स्मॉल क्यू से दिखाती हैं। मात्रक याद रखिएगा, कूलम एक नंबर आपको दे सकता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। एमसीक्यू में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्युत आवेश के बारे में बात होगी तो पहली बात होती है क्वांटीकरण। क्या होती है? क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। एकदम सिंपल सा है। क्वांटीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटीकरण, जब दो बॉडी में रगड़न होगी तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को आधा इलेक्ट्रॉन दे दे, 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दे, 3.5 दे दे, 4.5 दे दे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब दो बॉडी में रगड़न होगा तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, मतलब 1 दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, ऐसे दिए जाएंगे। मतलब फ्रिक्शन का रोल नहीं है,
मतलब आधा डेढ़, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर Q की बात क्वांटीकरण कहता है Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस Q को आप जानते हैं वैद्युत आवेश, E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। या लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रखिएगा। यह हमेशा कैसा होगा, ऐसा होगा 1 2 3 4, कभी 1 1.5 2.5 4.5 नहीं होगा। मतलब लिया गया कम से कम लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज होते हैं, मतलब ये भिन्नात्मक रूप में नहीं पाए जा सकते। सिंपल है, आप किसी को देंगे कोई चीज तो आप 1.5 2.5 3.5 नहीं दे सकते। यही होता है क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। Q बराबर प्लस माइनस एन। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए, दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं। क्वांटीकरण में आपके लिए जरूरी है। अब दूसरी हेडिंग है हमारी विद्युत धारा, यहीं से तो पाठ शुरू होता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से। परिभाषा एकदम सिंपल, एनसीईआरटी में रटी रटाई है। आवेश प्रवाह की दर को, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश प्रवाह, दर मतलब क्या होता है बेटा? दर मतलब क्या होता है? दर कुत्ता है, गाली भी देते हैं लोग ना। तो दर नहीं, दर मतलब होता है एक्चुअल में समय के सापेक्ष आप पढ़ते हैं, समय से भाग। दर मतलब होता है समय से भाग। ठीक, याद रखिएगा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होता है। जब इलेक्ट्रॉन उधर से उधर होता है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के चलने से भी धारा आती है। इलेक्ट्रॉनों की चलने से, तो आई बराबर किसके प्रवाह की दर? आवेश Q। दर मतलब समय से भाग, आई बराबर Q अपान टी। Q के लिए अभी क्या पढ़ा आपने क्वांटीकरण में? एन ई अपान टी। आई बराबर एन ई अपान टी। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर Q अपान टी, बहुत बड़ा डिफिनेशन पूछी गई है। और आई से दिखाते हैं मात्रक, बोल जल्दी। मात्रक आई का, धारा का मात्रक। Q के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? कूलाम। Q के लिए बेटा क्या यूज करते हैं? कूलाम। और T के लिए सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। या इसी को जानते हैं क्या कहते हैं? एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। याद रखिएगा, धारा का मात्रक कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। अगर आपसे मैं कहूं कि, ध्यान से बात समझिएगा, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्या बता पाइएगा? मोस्ट आईएमपी सवाल है। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन? कुछ नहीं करना, फार्मूले में आते हैं। 1 एम्पियर मतलब आई बराबर क्या दे दिया? 1। यह नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लेकिन पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड। टाइम क्या लेते हैं बेटा? 1। फिर से बात समझिए, पूछ रहा है 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रा है? धारा का। तो आई बराबर 1 दे दिया, ले लिया। यह नहीं पता है, छोड़ दिया। ई हमेशा पता होता है आई, और टी लिया 1 सेकेंड। तो हुआ क्या? यन इक्वल टू, सॉरी पहले एक लाइन और लिखते हैं। तो यन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये 1 नीचे वाले का मतलब है। रियल बराबर क्या देगा बेटा? 1/1.6 गुणे 10 की घात -19। अभी इधर गुणा में, उधर जाके भाग करेगा कि नहीं करेगा? -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो गया। और इधर 16 कर दे, को 10 कर देते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, भाग दोगे तो क्या होता है? 6.25 ऐसा कुछ होता है क्या? अरे इसको ऊपर लेके चलेंगे बेटा ना। एक मिनट यहाँ तक ठीक है। -19 ऊपर जाएगा तो यार इसका दशमलव हटा के इसको 20 कर देते हैं। दशमलव हटा के क्या कर देते हैं? इसको 20 कर देते हैं। तो दशमलव हटा के 20 करिएगा तो एक्चुअल में कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा।
-20, ऊपर जाएगा तो +20, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया +20। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6। अब इससे इसमें जो भाग दीजिएगा तो 6 पॉइंट समथिंग में इसको काट देगा। ये काम आपका करना है, मतलब 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अरे सिंपल किए हैं, फार्मूला ये वाला लगाए, अब बस गुणा भाग किए, आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप प्रिंट करिए फटाक से, विद्युत धारा, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, यहाँ थोड़ा 1 एम्पियर की परिभाषा कभी कभी पूछता है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा हम इस वाले बॉक्स में देखेंगे। 1 एम्पियर की डिफिनेशन देखते हैं, किसकी डिफिनेशन देखते हैं 1 एम्पियर की। तो फार्मूला क्या है, I बराबर Q/T। अगर बात करें 1 सेकेंड की, किसकी बात करें बेटा 1 सेकेंड की, तो क्या I बराबर Q हो सकता है। जब फार्मूले में आप T की जगह 1 रखिएगा तो I इक्वल टू क्या हो गया 1। मतलब परिभाषा हो गई 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा वैद्युत आवेश के बराबर होती है। सिंपल हो गया, वैद्युत आवेश के बराबर होती है। ठीक है, फार्मूला था Q/T। अगर 1 सेकेंड में पढ़िएगा तो T की जगह 1 रखिएगा फार्मूले में, अगर T 1 हो जाएगा तो I इक्वल टू क्या निकला Q। मतलब 1 सेकेंड में जितना आवेश जाएगा उतनी ही धारा आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसको खत्म करिए नोट करके। न्यूमेरिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, और भी ढेरों न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पे, तो उसको आज मतलब अभी की वीडियो में या अगला जो वीडियो बॉक्स में जरूर देखेंगे। चलिए हटाइए इसको। वैद्युत आवेश का मात्रक भूल जाए मैं चलिए हो गया। हाँ, विद्युत धारा मापेगा कौन, 1 नंबर का सवाल। विद्युत धारा एम्पियर में मापती है, मतलब बुखार डिग्री में नापाता है, लेकिन नापता कौन है, थर्मामीटर ना। तो विद्युत धारा कौन नापेगा लल्ला, विद्युत धारा का मात्रक कौन है, अमीटर। कौन है, अमीटर। याद रखिएगा विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है बेटा, अमीटर होता है। चलिए विद्युत धारा आपका खत्म होती है। अब थोड़ा पढ़ते हैं वैद्युत विभव। क्या पढ़ते हैं, विद्युत विभव। ये देख लीजिएगा, ये हिंदी में मत जाइएगा। वैद्युत विभव V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, V से। एकदम सिंपल सा है। आप अपने घर से एक बोरा चावल लीजिए, एक बोरा चावल लेके जाओ नानी के घर है, वहां ले जाके रख दो, वहां ले जाके क्या कर दो, रख दो। तो आए जाए में कुछ काम करोगे, तो साइंस वो काम को क्या बोलते हैं, W में मामा करना। तो W से दिखा दीजिएगा किए गए काम को, और जिसको लेके गए उससे भाग दीजिएगा। मान लो कि तुम अपने डब्बा में Q लेके जा रहे थे, काम किए W, और डब्बा में क्या लेके जा रहे थे, Q। सर Q तो सुना सुना लग रहा है, वो आवेश। तो इसी को तो बोलते हैं V, इसी को क्या बोलते हैं, V बराबर W/Q। W किया गया कार्य, Q आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य। मान लो तो मौसी का घर बहुत दूर है, तो मौसी का घर क्या है, बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। तो बहुत ज्यादा दूर को साइंस क्या बोलती है बेटा, बहुत ज्यादा दूर को साइंस बोलती है अनंत, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। ये नानी बाबा का बात समझ में आया, इसको पेपर में मत लिखिएगा। चल मान लो कोई आवेश है, तो यहाँ खड़े होते तो वो खींच रहा है, यहाँ खड़े तो नहीं खींच रहा है, मतलब यहाँ तक इसका क्या काम कर रहा है, पावर।
यहाँ तक इसका क्या काम कर रहा है, पावर, इसके आगे नहीं काम कर रहा है। तो जहां तक कोई आवेश खींचे या दूर भगाए तो वहां तक उसकी क्षेत्र हो जाता है, फील्ड हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब जहां तक इसका चार्ज काम करेगा, मतलब जहां तक इसकी पावर काम करेगी, तो हम कहेंगे इसके वैद्युत क्षेत्र में, बाहर चलेंगे तो काम खत्म। तो यही काम करना है अनंत से, कहां से, अनंत से किसी आवेश को कहाँ लाने में, वैद्युत क्षेत्र में। मतलब यहाँ पहले से कोई है जिसकी पावर यहाँ तक है, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र में क्या लाना बेटा, विद्युत क्षेत्र में गया। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जहां पे आप क्या महसूस कर सकते हैं, खिंचाव या दूरी भगाना महसूस कर सकते हैं। जैसे नहीं होता वो हाई वोल्टेज तार होता है, 36,000 समथिंग वाला वोल्टेज वाला तार है ना ऊपर, जो आपको दूर से खींच लेगा। क्यों खींच लेगा भैया, उसमें से कोई निकलता नहीं है, खींच के लेके जाता है। होता ये है कि उसकी वैद्युत क्षेत्र वहां तक हराता रहता है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो आपको आती हैं, बुलाती हैं, हवा खींच लेती है। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई दूसरा आवेश लाने पे वो क्या महसूस करता है, या तो खिंचाव या तो ऐसे दूर की तरफ धक्का, प्रतिकर्षण, तो हम कहिएगा वैद्युत क्षेत्र में। तो हमको नहीं जानना उतना, फिलहाल जानिए अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में क्यू नॉट को लिखे भैया। क्यू नॉट बहुत नन्हा सा चार्ज, कैसा चार्ज, नन्हा सा चार्ज, परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बिटवा, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। कैसा चार्ज, टेस्टिंग चार्ज, मतलब टेस्ट करने के लिए काम में लाया जाता है। तो V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, डब्ल्यू का है अब इसको यहां से यहां लाने में किया गया कार्य, क्लियर। V डब्ल्यू का मात्रक जूल, अरे कार्य को जूल में तो लगता है। क्यू नॉट आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं लल्ला, जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट। एक नंबर आ गया। ये मात्रक एक नंबर में आपसे 90% चांस से पूछा जाए। वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, या ए या बी दोनों कभी कभी देता है, बुलवाता है। ठीक है, तो हो गया डी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू नॉट वोल्ट। क्लियर है, नोट कर, फटाक से नोट करिए इसको, जल्दी को बता, जल्दी करो। कहां से लाए थे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। अगर वैद्युत विभव मान लो पहले से ही कहीं वैद्युत क्षेत्र में था, मान लो तो मौसी का घर पहले ही से वैद्युत क्षेत्र में है, मौसी का घर कहाँ है, पहले ही से वैद्युत क्षेत्र में है, मतलब ये मान लो पहले से ए पे कोई आवेश था, ये वैद्युत क्षेत्र में बी से टेस्टिंग चार्ज को कहा गया सी पे, मतलब एक बिंदु से किस बिंदु पे, दूसरे बिंदु पे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे। तो दो बिंदुओं के बीच, मतलब वैद्युत क्षेत्र में ऑलरेडी दोनों बिंदु है ना, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, विभव के अंतर को क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर मतलब विभव का अंतर, विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। मात्रक वही रहेगा, वोल्ट। मात्रक क्या, अरे विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर, सिंपल याद रखिएगा। विभव का अंतर ही क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वोल्टमीटर से नापते हैं, वोल्टेज को किससे नापते हैं, वोल्टमीटर किससे नापते हैं, वोल्टमीटर से नापते हैं, ऐसे होता है भी। ठीक है, मीटर कैसे था बेटा, ए। चलो 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 नोट करो। अब हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, ओम का नियम। ऐसा तो पूछना ही पूछना है, और इस अगर ये आपको समझ में आया तो अगली 2-3 टॉपिक आपके लिए एकदम हलवा होने वाली है। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम। हो गया, एक तार ले लिया ए बी,
एक और तार ले लिया ए बी, बैटरी लगा रहे, तीनों तार सेम है, तीनों तार क्या है, सेम, लंबाई सेम, मोटाई सेम, बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी में एक बड़का वाले को प्लस और छोटका वाले को क्या बोलते हैं, माइनस, बड़का वाले को प्लस, छोटका वाले को माइनस, बड़के वाले को प्लस, छोटका वाले को माइनस। मान लो यहाँ लगा 5 वोल्ट का बैटरी, यहाँ लगा 10, बाजार से जाते ना बैटरी खरीदने, 20 वोल्ट का बैटरी, लंबाई सेम, चौड़ाई सेम, टेम्परेचर सेम, सब इसका सेम है। तो मैं अगर आपसे पूछूं किस वाले तार में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, किसमें सबसे ज्यादा धारा आएगी, किसमें सबसे ज्यादा लाइन बहेगा, सबसे ज्यादा करंट किसमें आएगा, तो आप बोलेगा इसमें, बड़की बैटरी लगाए, 20 वोल्ट का भैया बैटरी लगाए, उठाई पड़ेगी, 20 वोल्ट की बैटरी में धारा ज्यादा, 10 में और कम, 5 में और कम। तो हम कह रहे हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे आई बढ़ रही है, धारा क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो अगर दो लोग एक साथ बढ़ते हैं तो फिजिक्सियन में उनको बोला जाता है समानुपाती, क्या बोला जाता है, समानुपाती, प्रोपोर्शनल, भी प्रोपोर्शनल आई, भी प्रोपोर्शनल आई, ये हटेगा तो बराबर लगेगा और एक कांस्टेंट आता है v बराबर आई आर। मतलब ओम का नियम कहता है किसी भी तार के दो सिरों का विभवांतर, किसी भी तार के दो सिरों का विभवांतर उसके धारा के क्या होता है, समानुपाती। लेकिन 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 ये एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे तार की मोटाई, लंबाई और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नियत, मतलब नियत ताप, मतलब तार की जब भौतिक अवस्थाएं न बदले, भौतिक अवस्थाएं मतलब लंबाई, मोटाई और ताप न बदले, तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो होता है धारा के क्या होता है, समानुपाती, विभवांतर समानुपाती और धारा के v बराबर आई आर। यही है ओम का नियम। किसका नियम, ओम का नियम। पेपर में अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो v और i के बीच ग्राफ बनाइएगा ऐसा, मतलब वोल्टेज बढ़ा तो धारा भी बढ़ेगी, तभी तो यह मिला है, वोल्टेज बढ़ा तो धारा भी बढ़ेगी। तो वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ सीधी तिर्यक रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, ओम के लिए ग्राफ जरूर बनाना भाई तुम लोग, ये तो टापो बनाता है, टापर होते ग्राफ भी बनाते हैं। ठीक, हाँ, v बराबर आएगा। ओम के नियम की सीमाएं भी है, अगर आप इन तीनों पे चेंज करेंगे तो ओम का नियम नहीं लगेगा, इन तीनों में आप चेंजेस करते हैं तो ओम का नियम आपको देखने को नहीं मिलेगा। नोट करिए ओम का नियम, याद आया, लिख दो, किसी, लिख लो भाई, किसी तार की भौतिक अवस्था, किसी तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, क्षेत्रफल, लंबाई, ताप, क्षेत्रफल नियत हो तो, लंबाई, तार, क्षेत्रफल नियत हो तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोध, मतलब इसके बारे में देखेंगे। हाँ, इस कांस्टेंट को प्रतिरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। मात्रक साइंटिस्ट के नाम पे ओम हेडफोन जैसा दिखता है, बहुत लोग वो HM से भी दिखाते हैं। ठीक, इसके बारे में कल बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।